आप सभी देशवासियों को मेरे इस चैनल के माध्यम से होली पर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप जहां भी रहे अपने परिवार के साथ खुशहाल भी रहे और ऊपर वाला आपके जीवन में भी खुशियों का रंग भर दे। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपने जीवन की तमाम शोहरत तो पा ली है, लेकिन इसके बावजूद ये समाज उसे कभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज की, जो कभी इलाहाबाद के भी नाम से जाना जाता था। इसी प्रयागराज का एक मोहल्ला आता है जीटीबी नगर, और इसी जीटीबी नगर मोहल्ले का रहने वाला विनोद कुमार शर्मा। विनोद कुमार के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 6 बच्चे हैं, जिसमें 4 बेटा और 2 बेटियां। तीसरे नंबर का बेटा है आशीष कुमार। हालांकि आशीष कुमार जब इस दुनिया में आता है उस वक्त विनोद कुमार का परिवार भी बाकी बच्चों के जैसे ही खुशियों में सराबोर हो जाता है। पर आशीष जैसे जैसे अपने उम्र में आगे बढ़ता है, उसके अंदर एक अजीब सी बदलाव होनी शुरू हो जाती है। दरअसल आशीष बेटे के रूप में पैदा तो होता है, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल लड़कियों जैसी होती है, क्योंकि आशीष मैक्सिमम लड़कियों के साथ में उठना बैठना ही नहीं करता है, खेलना कूदना ही नहीं करता है, बल्कि घर में जब होता है अक्सर अपनी बहनों के कपड़े पहन लेता है और कभी कभी मेकअप भी करते रहता है। शुरू में तो विनोद को ये कुछ भी समझ में नहीं आता है। विनोद जब अपने बेटे आशीष को स्कूल में डाल देता है, आशीष जब अपनी 6ठी क्लास में पढ़ाई करता है, उसके स्कूल में एक प्रोग्राम होता है, जिस प्रोग्राम में आशीष भी पार्टिसिपेट करता है, और उस स्टेज पे आशीष को लड़की के कपड़ा पहना करके भेजा जाता है। आशीष जब लड़की का कपड़ा पहन करके स्टेज पे चढ़ता है और जब अपना डांस का प्रोग्राम दिखाता है, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबकी होश उड़ जाता है। दरअसल आशीष डांस प्रोग्राम इतने बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है कि लड़की के रूप में देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। किसी को यकीन ही नहीं होता है कि आशीष एक लड़का है। जब अपना प्रोग्राम करता है, इससे आशीष का एरिया में इतना अच्छा खासा नाम हो जाता है कि उसके बाद से गली मोहल्ला तो क्या, शहर में भी जब कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है उसमें आशीष को बुलाया जाता है। आशीष उन प्रोग्रामों में जाता है और जा कर के अपना परफॉर्मेंस देता है, और देखते ही देखते आशीष अच्छा खासा नाम भी कमा लेता है, जिसकी वजह से उसके पिता विनोद का भी अच्छा खासा नाम होता है। लेकिन विनोद को अपनी शर्मिंदगी तब महसूस होती है जब आस पड़ोस के लोग विनोद को उसके बेटे आशीष को लेकर के तरह तरह की ताने मारना शुरू कर देते हैं। दरअसल आसपास के लोग कहते हैं कि तुम्हारा बेटा एक किन्नर है। किन्नर का मतलब हुआ कि आशीष ना तो लड़का है और ना ही लड़की है। आस पड़ोस के लोग जब इस तरह की बातें विनोद के और उसके परिवार वालों से कहते हैं, विनोद को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन चाह कर भी वो कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, विनोद के अंदर अपने बेटे से लेकर नफरत हो जाती है। जब 2 साल का समय गुजरता है, आशीष जब 8वीं क्लास में जाता है, तब तक आशीष के पिता और उसके भाई भी उससे काफ़ी नफरत कर लेते हैं। घर में सिर्फ उसकी जो बहनें होती हैं और जो माँ है वही उससे प्यार करते हैं। आशीष जब अपने घर में होता है, अपने भाइयों और पिता से काफ़ी डर डर करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। आशीष को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इसमें उसकी क्या गलती है। 8वीं क्लास में जब पढ़ाई कर रहा होता है, आशीष एक दिन अपनी माँ से कहता है कि मैं डांस में दाखिला कराना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में डांस सीखना चाहता हूँ। जब इस तरह की बातें अपनी माँ से कहता है, आशीष की माँ जब ये पेशकश लेकर के अपने पति के पास जाती है, ये सारी बातें जान करके विनोद और काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपने घर के अंदर ही आशीष की बुरी तरीके से पिटाई करता है, जिसके बाद से आशीष अपने पिता और भाइयों से और काफ़ी ज़्यादा डर करके ज़िंदगी व्यतीत करने लगता है। दरअसल आशीष अब अपने पिता और भाइयों के सामने अपना मुंह खोलने से भी डरने लगता है। घर के अंदर ही घुटन सी ज़िंदगी जीने लगता है। साथ ही साथ इधर आशीष के पिता विनोद उसकी पढ़ाई भी छुड़वा देता है। आशीष जब अपने घर में रहने लगता है, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, जिस वजह से उसकी बहनों के साथ साथ उसकी माँ भी काफ़ी परेशान रहती है। जब आशीष की माँ अपने बेटे को परेशान देखती है, आखिरकार एक दिन हिम्मत जुटा करके फिर से अपने पति के पास जाती है और जा कर के अपने पति से रिक्वेस्ट करती है कि मेरा बेटा जो कुछ भी करना चाहता है उसे करने दो, कम से कम उसे अपनी मर्जी से ज़िंदगी तो जीने दो। जब अपने पति को समझाती है, तब जाकर के विनोद अपने बेटे आशीष का दाखिला एक डांस स्कूल में करा देता है,
साथ ही साथ ब्यूटिशियन का भी कोर्स कराने लगता है। इधर आशीष जब डांस स्कूल में जाता है, पहले से ही उसे डांस करने का तो काफ़ी शौक होता ही है। जब स्कूल में जाता है इतना बेहतर तरीके से मेहनत करता है कि डांस में अच्छा खासा तरक्की कर लेता है। लेकिन जब वहाँ से अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, इधर आशीष जब अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, अपना खुद का एक ब्यूटिशियन शॉप खोल लेता है, जिसमें वो अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगता है। आशीष जितना भी पैसा कमाता है वो सारा पैसा लाकर अपने घर पे देता है। पैसे कमा करके अपने पिता और माता को तो देता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पिता विनोद के अंदर थोड़ी सी भी खुशी नहीं होती है, क्योंकि तब तक भी विनोद के आस पड़ोस के लोग विनोद को ताना मारना कभी बंद नहीं करते हैं। इसलिए विनोद अपने बेटे से काफ़ी तंग आ जाता है। इधर आशीष भी इतना तो समझदार हो ही चुका था कि अच्छे और बुरे की परख कर सकता था। आशीष जब देखता है कि मेरे वजह से उसके पिता और भाई एरिया में काफ़ी बदनामी झेल रहे हैं, आखिरकार आशीष एक फैसला लेता है और अपना घर छोड़ देता है और फिर अपने ही इलाके के कैंट मोहल्ले में एक किराए का कमरा ले लेता है और वहीं पर रहकर और एक ब्यूटिशियन का शॉप चलाने लगता है, जिसमें आशीष अच्छा खासा पैसा कमाता है। साथ ही साथ जहाँ तहाँ जा कर के हर शहर में डांस परफॉर्मेंस भी देता है। डांस में आशीष इतना अच्छा खासा नाम कमाता है कि वो एरिया में अपना अच्छा खासा नाम भी बना लेता है। आशीष तरक्की तो कर लेता है, लेकिन बावजूद इसके समाज उसे कभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है। इसीलिए अब आशीष समाज से अपना हक मांगने के लिए जितना भी पैसा कमाता है, अपना एक संस्था खोलता है और उसमें गरीब बच्चे और बच्चियों को डांस ही नहीं सिखाता है, बल्कि उन्हें ब्यूटिशियन का कोर्स भी कराने लगता है। फिलहाल आशीष के स्कूल में 25 लड़के और 20 लड़कियां फ्री में अपना एजुकेशन ले रही हैं। आशीष का कहना है कि भले ये समाज मुझे अपनाए या ना अपनाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जैसा भी हूँ मुझे भगवान ने बनाया है और इस दुनिया में मेरे जैसे न जाने ऊपर वाले ने कितनों को बनाया है। मैं उन लोगों के लिए मिसाल बनना चाहता हूँ जो अपने ज़िंदगी से हताश हो चुके हैं। जब भगवान ने हमें ऐसा बनाने में जब कोई कोताही नहीं की, तो हमें इस समाज से क्या लेना देना है। इसीलिए आशीष अब अपनी ज़िंदगी खुल करके जी ही नहीं रहा है, बल्कि समाज सेवा भी कर रहा है। लेकिन आशीष जब इस रास्ते पर उतरता है, तब जाकर के समाज भी अब उसके कामों को काफ़ी सराहनीय मान रही है। आशीष भले ही नाम तो कमा चुका है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कुछ ना कुछ और कहीं ना कहीं अधूरापन सा ज़रूर है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मर्द हो या फिर औरत हो, अपने साथ एक पार्टनर की ज़रूरत ज़रूर पड़ता है। अगर मर्द है तो औरत की, और अगर औरत है तो मर्द की। लेकिन चाह करके भी आशीष के जीवन में ना तो कोई मर्द आ पाया है और ना ही कोई औरत। आशीष का कहना है कि मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। मैं जो अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने काम से बेहद खुश ही नहीं हूँ, बल्कि जो समाज की सेवा कर रहा हूँ, यही मेरा असली धर्म है। दोस्तों, आप क्या आशीष के बारे में सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।